अच्छा जी, जिनके पास बकरी का दूध मौजूद नहीं है तो उन्होंने छोटे बच्चों को दूध कौन सा पिलाना है और कितना पिलाना है, किस तरह से शुरू करना है। अच्छा, चूँकि मेरे पास बकरियों का दूध मौजूद होता है तो मैं इसलिए बकरियों का निकाल के इनको दूध पिला देता हूँ। जिन बकरियों का दूध है उनके बच्चे बड़े हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, ये जो 3 बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको बीतल के, जो प्योर ब्लड लाइन थी, ये अभी 20 दिन के तकरीबन हो चुके हैं। ये 14 अगस्त को इनकी डिलीवरी हुई थी और 20 दिनों में ये मैंने मुतअद्दिद जो है ना इनकी वीडियो अपलोड की हैं। तो आपने देखा है कि 20 दिनों में माशाल्लाह से ना इनको कोई मोशन लगे हैं, ना इनको कोई परेशानी आई है। अब इनको मुकम्मल रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने रखना है, क्योंकि भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप पे बताया है कि बच्चे उनके एक्सपायर हो गए, वो लेके आए थे छोटे बच्चे। तो ये आप देख सकते हैं, ये 5 दिन के बच्चे थे जब मैं लेके आया था। तो आपने करना पता है क्या होता है, जब आप बच्चे ख़रीद के लेके आते हैं ना, तो आप ये ना सोचा करें कि इनको जितना खिलाएंगे, ज़्यादा खिलाएं पिलाएंगे तो ये फ़िट होंगे। ये ज़्यादा खाने से परेशानी में आते हैं। अब आपने करना क्या होता है कि जब आप घर में लेके आते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपने दूध का ख्याल करना है कि आपने दूध इनको कौन सा पिलाना है। और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंशाल्लाह आपके पास तंदुरुस्त रहेंगे बच्चे और फिट रहेंगे और ग्रोथ भी करेंगे। आपने इनको घर लाने के बाद ये देखना है कि आपके पास कौन से दूध की सहूलत मौजूद है। एक तो हो गया जी ये बकरियों का दूध। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बकरी है, जिस तरह मेरे पास ये 2 बकरियां हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बकरियों का दूध अपने बच्चों को सारे बकरों के पिला रहा हूँ। जितने भी बच्चे मैं लेके आया हूँ, ये तो अपनी माँ का दूध पीते हैं, ये भी दिखाता हूँ किस तरह पीते हैं, और इनको मैं बकरी का दूध कैसे पिलाता हूँ वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, चूँकि मेरे पास बकरियों का दूध मौजूद होता है तो मैं इसलिए बकरियों का निकाल के इनको दूध पिला देता हूँ। जिन बकरियों का दूध है उनके बच्चे बड़े हैं तो मेरे तो काम आ जाता है। मैं इन तीनों को जो है ना बकरियों का दूध पिला रहा हूँ, सुबह भी, शाम भी और दोपहर को भी। तो जब आप इनको बकरियों का दूध पिलाएंगे वो सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप बकरियों का नहीं पिलाते और अगर आपके पास बकरी का दूध नहीं, आपके पास एक्स्ट्रा बकरी नहीं कोई, तो फिर आपने क्या करना है। सारी मिस्टेक यहाँ से शुरू होती है। आप क्या करते हैं कि इनको गाय का या भैंस का वैसे ही दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। आपने गाय या भैंस का दूध इनको नहीं पिलाना। अब आपने कौन सा दूध पिलाना है, ये आपने अच्छी तरह से देखना है और समझना है कि मिस्टेक कहाँ पे होती है। वहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम, जब आप गाय या भैंस का दूध पिलाना शुरू करते हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास बकरी मौजूद नहीं तो आपने ये वाला दूध पिलाना है। अच्छा जी, जिनके पास बकरी का दूध मौजूद नहीं है तो उन्होंने छोटे बच्चों को दूध कौन सा पिलाना है और कितना पिलाना है, किस तरह से शुरू करना है। तो ये दूध है नेस्ले का लैक्टोजिन 1, ये आप देख सकते हैं। ये पहला माह आपने इनको ये दूध पिलाना है, लैक्टोजिन 1। अब इसकी मिकदार आपने कितनी पिलानी है, ये पानी आपको ताज़ा पानी इसमें डाला है फीडर में, तकरीबन 100 ग्राम के करीब है। और ये 1 चम्मच जो भर के रखा हुआ है हमने, ये चम्मच पैमाना इस डिब्बे के साथ ही आपको मिलेगा। ये 100 ग्राम में आपने 1 चम्मच इस तरह से हमवार, जो ज़्यादा भर के नहीं, ऐसे जो हमवार ऊपर से होगा, ये 1 चम्मच आपने 100 ग्राम पानी के, 100 ml पानी के अंदर डालना है और इसको मिक्स करके पिलाना है। अब शुरुआत में आपने इतना पिलाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाना है। पानी आपने ताज़ा लेना है, ठीक हो गया। अगर उबाल के लेंगे तो वो भी बेहतर है, लेकिन अगर आप ताज़ा पानी लेंगे तो वो भी ठीक है। 1 चम्मच 100 ग्राम के अंदर आपने इस तरह से डालना है। ये देखिए, ये डाल दिया। अब इसको ऊपर से बंद करके हिलाएंगे तो ये दूध तैयार हो जाएगा। मैं आपको पिला के भी दिखाता हूँ। वैसे तो मैं बकरियों का पिला रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों को दिखाने के लिए कि कौन सा दूध आपने पिलाना है, बजाय इसके कि गर्म करते फिरें, सौंफ डालें, ये करें वो करें। नहीं, ये नेस्ले का दूध आप इनको शुरू करवा दें, इससे भी ग्रोथ उसी तरह की होगी। बकरी का सबसे बेहतर है, उसके बाद फिर आपने ये लेना अगर बकरी का मुयस्सर ना हो।
ये हमने ऊपर से बंद कर दिया निपल इसका। अब इसको अच्छी तरह से हिलाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका दूध तैयार हो गया, ठीक हो गया। ये 725 रुपये का ये डिब्बा आया है। ये देखिए ये दूध तैयार हो गया। अब मैं बकरे को पिला के, बच्चे को पिला के दिखाता हूँ आपके कि वो कितने शौक़ से पीते हैं। और इससे आपको प्रॉब्लम ज़रा कम आएगी गाय और भैंस के दूध में, क्योंकि उनको उनकी मिकदार सेट करना पड़ती है कि कितना पतला रख के पिलाना है, पानी कितना डालना है, और उसके बावजूद फिर मोशन वगैरह लग जाते हैं। ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए। लैक्टोजन 1 ये डिब्बा आपने शुरुआत में देना है, ये पैमाना उसके साथ आता है। तो अभी पिला के दिखाते हैं कि ये बच्चे कितने शौक़ से पीते हैं। अब हम ऊपर आ गए हैं दूध तैयार करके। अब देखिएगा इनकी चीखें और इनका भागना दौड़ना, ये देखिए शुरू हो गए। तो अभी पिला के दिखाता हूँ आपको। भागो भागो भागो। अब नीचे ये तंग करेंगे तो इनको इस खुली के अंदर एक को उठा के बिठाऊँगा, फिर उसको दूध पिलाते हैं। ये आप उतने ही शौक़ से पिएंगे जैसे बकरी का पी रहे हैं, और इससे ग्रोथ भी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी होगी। ओए ओए ओए, पी लो पी लो। ये देखिए माशाल्लाह ये दोनों मेरे नीचे साथ खड़े रहेंगे कि हमको भी पिलाओ। अब इनको पिलाता मैं बकरी का हूँ, कभी कभार ये पिला देना चाहिए। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर बकरी का मुयस्सर ना हो तो फिर आपने कौन सा दूध पिलाना है। तो अब मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि इसको कौन सा दूध पिलाना है। और इसके साथ साथ आपने रोज़ाना 5 ml ग्राइप वाटर इनको देना है। अगर रोज़ाना ना दे सके तो एक दिन छोड़ के एक दिन वो भी फीडर में डाल के, सिर्फ एक ढकना उसका, वो एक ढकना फीडर में डाल के आप इनको पिला देना। हो सके तो दूध पिलाने से तकरीबन आधा घंटा पहले पिला दिया करें, बस दिन में एक दफ़ा ही पिला दें। उससे क्या होगा कि जो आर्टिफिशियल दूध होता है वो इनको हज़म अच्छी तरह से हो जाएगा और इनका पेट भी साफ़ रहेगा। ये देखिए माशाल्लाह से ख़त्म हो गया, इसने पी लिया सारा, भी कितनी जल्दी पी लिया। और ये अब 20 दिन के हो गए हैं। तो माशाल्लाह से देखिए अगर इनको कोई प्रॉब्लम बननी होती तो अभी तक बन चुकी होती, मोशन वगैरह या कुछ भी इनको मसला होना होता तो अभी नज़र आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये फिट फाट है। मैं जिधर जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो माशाल्लाह से अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, फ़िट हैं ये। तो इस तरीके से आप अगर बच्चे पालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई बच्चे पलेंगे, क्यों नहीं पलते? जिन भाइयों के एक्सपायर हुए हैं उनसे माजरत कि उनके एक्सपायर हो गए। हाँ, अगर आप वो दोबारा लेके आते हैं तो राब्ते में रहें। इंशाल्लाह ताला जितनी हेल्प हो सके कि उनको करूँगा, गाइड करूँगा, और इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटी छोटी सी मेंगने इसने बनानी शुरू कर दी हैं। ये बहुत छोटा है, अभी यहाँ पे पतला करने की बजाय ये देखिए ये मेंगने बनी हुई हैं, अभी ये करने लगा है। तो इस तरह की अगर आपको मेंगने नज़र आएँ तो फिर समझें कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं।